हेलो फ्रेंड्स। जब आप ट्वेल्थ का एग्ज़ाम दे चुके होते हैं तो सबसे बड़ी टेंशन पेरेंट्स के माइंड में और स्टूडेंट्स के माइंड में ये होती है कि अब आगे क्या करें जिससे हमारा कैरियर ब्राइट हो। अब हो सकता है कि आपने ट्वेल्थ साइंस के साथ की हो सकता है कि आपने ट्वेल्थ कॉमर्स के साथ की हो या फिर आर्ट्स के साथ की हो, लेकिन सबसे ज़्यादा आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। तो सबसे ज़्यादा चिंता कॉमर्स वाले बच्चों को होती है। उसका कारण क्या है? आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स यूजुअली ह्यूमैनिटी जो पढ़ के आते हैं वो फोकस करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तरफ या फिर वो टीचिंग लाइन में जाने की कोशिश करते हैं। उधर साइंस वाले हैं तो उनके अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे या ये जो डॉक्टर वाली फील्ड है उसमें जाएंगे। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों को ये चिंता सताती है कि करियर में आगे क्या करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रुक के आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कॉमर्स आज के दिन सभी ये जो ऑप्शंस हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इनमें एक सबसे सुंदर और सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। उसका कारण ये है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो जीरो होता है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली, सिंपल ग्रेजुएशन भी कर ली, तो भी आपकी नौकरी को कोई खतरा नहीं है। आपको सिग्निफिकेंटली एक आर्ट्स ग्रेजुएट के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छी सैलरी की नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। और देखिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि आपके कौन सी सिटी में है, आप किस तरह की जॉब में जाना चाहते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं रहेगा, नौकरी आपको ज़रूर मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं उन कैरियर्स के बारे में जहाँ पे आप एक सिग्निफिकेंट हाइट तक अपने कैरियर को ले जा सकते हैं। एक अच्छे पैकेज की तलाश हर आदमी को होती है, वहाँ पे आपको अच्छा पैकेज भी आपको मिल सकता है। तो कॉमर्स में जो ऑप्शन मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। मैं उनमें से बेस्ट ऑप्शंस आपको बता रहा हूँ और आने वाले किसी वीडियो में इनके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकते हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। 12वीं क्लास करने के बाद सबसे बेहतरीन ऑप्शन जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ट्राई भी करते हैं वो होता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी या सीए। सीए एक ऐसा कोर्स है जो अगर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छी नौकरी, अच्छा पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ में सामाजिक प्रतिष्ठा भी मिलती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसा नाम है जिसके प्रति हमारी सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट, एक कदर है। और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको एक समझदार इंसान समझा जाने लगता है कि आपने सीए किया है, इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं, आप समझदार हैं। सीए करने वाले स्टूडेंट के लिए दो ऑप्शंस होते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या? जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो या तो आप किसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं, और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो अपना खुद का ऑफिस खोल के, जिसको हम प्रैक्टिस करना बोलते हैं, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरी कंपनीज के अकाउंट्स का ऑडिट करना, कंपनीज का टैक्स ऑडिट करना, उनको बाकी फैसिलिटीज देना, ये काम करते हैं। लेकिन ज़रूरी मुद्दा है कि क्या इसमें एक सम्मानजनक सैलरी मिलेगी। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपका स्टार्टिंग पैकेज भी 6 लाख प्लस ही स्टार्ट होगा, इससे नीचे नहीं होगा। 6 लाख से ज़्यादा सैलरी आपको एनुअल स्टार्टिंग में मिल जाएगी। अगर आप बड़ी सिटीज़ में हैं तो आपको ये सैलरी कहीं ज़्यादा होगी, और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका शुरुआती पैकेज भी 24 लाख का होता है। और अगर आप 5-7 साल के कैरियर के बाद देखें तो ऑन एन एवरेज इंडिया में 5-7 साल प्लस एक्सपीरियंस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट 25 से 30 लाख रुपए इजीली एनुअल कमा लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो है कंपनी सेक्रेटरी, सीएस। आप अगर सीए नहीं करना चाहते तो आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी भी सीए के जैसे ही एक प्रोफेशनल कोर्स है। ये प्रोफेशनल कोर्स करने से भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं या फिर आप जॉब भी कर सकते हैं। अगर आप कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं तो यहाँ भी आपके बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस और बहुत अच्छी सैलरीज मिलेंगी। कॉर्पोरेट आज के दिन बहुत अच्छा इसमें पे करता है, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है ये। तीसरा एक ऑप्शन है जिसका नाम है सीएमए। इसी को पहले सीडब्ल्यूए भी बोला जाता था, आजकल इसका नाम सीएमए है, जिसको हम लोग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के नाम से जानते हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना ऑफिस खोल के सीएमए की तरह, या फिर आप कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हैं। ये तीनों कोर्सेज एक जैसे नजर आते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में टैक्सेशन और अकाउंटिंग में मेजर फोकस होता है, ऑडिटिंग में मेन फोकस होता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कंपनी सेक्रेटरी में जाएंगे तो कंपनी सेक्रेटरी में कंप्लाइंस और लॉ, लीगल लीगल जो मैटर्स हैं उनका, उन सब्जेक्ट्स का फोकस ज़्यादा होता है। यहाँ पे लॉ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं कह सकता हूँ कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। दूसरी तरफ हम लोग जाते हैं सीएमए की तरफ। तो सीएमए के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स की बजाय, अकाउंट्स है यहाँ पे, टैक्स भी है, लेकिन उसकी बजाय यहाँ पे कोस्टिंग में, कोस्ट अकाउंटिंग में फोकस ज़्यादा होता है। आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई सा भी कोर्स चुन सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछें कि इनमें सैलरीज वगैरह किस में ज़्यादा होती है, तो देखिए गवर्नमेंट जॉब में अगर आप जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में तीनों को बराबर सैलरी मिलती है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा डायनामिक और ज़्यादा ऑप्शन वाला जो कोर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। इसमें आपको नौकरी के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और सभी एमएनसीज आज के दिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं। देन इट इज़ ए ब्राइट कैरियर ऑप्शन। अब अगर मान लीजिए कि इनकी सब की ड्यूरेशन की मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए कि 5 साल का ये कोर्स होता है। लगभग 5 साल आपको लग जाते हैं, जब मैं सीए की बात कर रहा हूँ तो 5 साल आपको
कोर्स करना पड़ता है। बट यूँ समझ लीजिए कि आप 3 साल की तो ग्रेजुएशन भी करते, तो आपको जस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और पढ़ना, इतने में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं कि ये थोड़े से टफर ऑप्शन है। टफर मतलब हार्ड वर्क मांगते हैं, मेहनत मांगते हैं, डेडिकेशन मांगते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि नहीं, मुझे इतने झमेले में नहीं फंसना, इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो द सेकंड ऑप्शन इज़ बीबीए। आप चाहें तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए जितनी भी मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं वो सभी बीबीए का कोर्स चलाती हैं। इजीली उसके अंदर आपका एडमिशन हो जाता है और आप आराम से बीबीए कर सकते हैं। बीबीए करने के बाद में आपके पास एमबीए करने का ऑप्शन होता है। हालांकि एमबीए आप कोई भी ग्रेजुएशन करने के बाद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप एमबीए करते हैं तो एक एडेड एडवांटेज आपको मिलता है कि आपने ग्रेजुएशन में भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा और एमबीए में भी आप एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अगर आप बीबीए नहीं करना चाहते तो आपके पास एक ऑप्शन है, वो है एडवोकेट बनने का या लॉ पढ़ने का। लॉ पढ़ने पे भी दो ऑप्शन मिलेंगे, एक एडवोकेट की तरह प्रैक्टिस कर सकते हो आप, दूसरा आप किसी कॉर्पोरेट में अपनी सर्विसेज दे सकते हो, या फिर जुडिशरी में जा सकते हो, जज बन सकते हो। अगर आप एलएलबी करना चाहते हैं तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। क्या, पहला तो है कि आप क्लैट का एग्जाम दें। क्लैट का एग्जाम देके और वहां से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनएलयूज हैं, उनके अंदर जाएं आप और वहां से पढ़ाई करें। वहां नहीं हो पाता तो पूरे इंडिया में हर शहर में बहुत सारी लॉ कॉलेजेस हैं, उनमें से किसी भी एक कॉलेज को चुनें और वहां से अपनी पढ़ाई करें और अपना लॉ कंप्लीट करें। इसमें ट्वेल्थ के साथ में लॉ की डिग्री जो है, मतलब ग्रेजुएशन के साथ में जो लॉ की डिग्री है, वो ऑप्शंस मार्केट में बहुत अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इन सारी फील्ड्स में से नहीं जाना चाहते तो एक हाई पेड जॉब है जिसका नाम है एक्चुरी। एक्चुरी एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को बहुत कम पता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप एक्चुरियल साइंस में जाते हैं तो आपको एक हेफ्टी पैकेज, मोटा पैकेज मिलता है, बहुत अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलती है। एक्चुरी काम क्या करते हैं? एक्चुअली मेनली स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, वैल्यूएशन, इन सब का काम करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल से मैं बता दूं कि जब इंश्योरेंस कंपनी अपना प्लान बनाती है तो इंश्योरेंस कंपनी बताती है ना कि आप हर साल 5,000 का प्रीमियम दे दो, और 5,000 का प्रीमियम 20 साल के लिए दोगे तो जिसकी डेथ हो गई तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं होगी तो इतना पैसा मिल जाएगा। अब सपोज कीजिए कि हर कोई आदमी अपनी इंश्योरेंस कराए और हर आदमी इंश्योरेंस करा के खत्म हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, और इंश्योरेंस कंपनी को सबको कंपनसेशन देना पड़ जाए, तो कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। तो ये कंपनियां कैसे चलती हैं, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है पहले, और डेटाबेस काम होता है सारा। तो स्टैटिस्टिकल डाटा लेते हैं, डेथ रेट देखते हैं, एज के हिसाब से डेथ रेट देखते हैं, वो सारी कैलकुलेशन करने वाले जो लोग हैं दे आर एक्चुरीज। तो ये भी आप एक ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं, बहुत ब्राइट ऑप्शन है। अगर आप इन सारी चीज़ों में नहीं जाना चाहते तो जो मोस्ट सिंपलिस्टिक ऑप्शन है वो है कॉमर्स ग्रेजुएशन, तो बीकॉम बोलते हैं। किसी भी कॉलेज से जहाँ से आपकी इच्छा हो वहाँ से आप कॉमर्स ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अब इन सब के अलावा ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने आप बात की, जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है जो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप इनमें नहीं जाना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है जिसका मैंने नाम यहाँ पे रखा, प्रोफेशनल कोर्सेज फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से भी आप प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएं पढ़ने के लिए या कनाडा चले जाएं, नहीं, वो तो ऑप्शन है ही, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जा सकते हैं। आप इंडिया में रह के भी फॉरेन कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कोर्सेज हैं CFA, CPA, CMA, इस तरह के बहुत सारे फॉरेन कोर्सेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्स हैं। ग्लोबली उनकी बहुत डिमांड रहती है। भारत में रह के, इंडिया में रह के, अपने घर से पढ़ाई करके भी आप उन कोर्सेज में अपियर हो सकते हैं। तो ये सारे करियर ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट लगे उसको आप चुन सकते हैं। और अगर और आप सुनना चाहें कि इसके अलावा और क्या है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके ट्वेल्थ में क्या सब्जेक्ट रहा उससे न्यूट्रल है। जैसे मास कम्युनिकेशन आजकल बहुत चलता है, आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो रिसर्च एरियाज हैं वो हो गए, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी, तो उनमें भी आप जा सकते हैं। आने वाले किसी वीडियो में और ज़्यादा ऑप्शन कौन से हो सकते हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ये जो बेहतरीन ऑप्शंस मैंने आपके सामने रखे, इनमें से किसी एक विषय को चुनें और एक डायरेक्शन में अपने कैरियर को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।